आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्थिक मिथिला वासियों ने पार्थिक मिथिला अलग राज्य की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि मिथिला की जनसंख्या, भाषा के आधार, सांस्कृतिक के आधार पर पार्थिक मिथिला अलग राज्य होना चाहिए, जिससे कि वहां के वासियों को रोजगार के लिए बाहर राज्यों में न जाना पड़े और अलग राज्य होने पर विकास भी होगा। हर खबर की टीम ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली जंतर मंतर। मैं बिहार विधान परिषद पूर्व मिथिला विश्वविद्यालय का पूर्व संकाय अध्यक्ष, मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट सिंडिकेट का सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी आज जंतर मंतर पर पृथक मिथिला राज्य के निर्माण के लिए जो संघर्ष है, जो धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, उसकी अध्यक्षता करने के लिए दरभंगा से चलकर यहाँ आया। मिथिला पृथक राज्य की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि मिथिलांचल का विकास पिछले 5-7 साल में तेजी से हो रही, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन हमारा जो सर्वांगीण विकास है वो तभी संभव है जब हमारा पृथक राज्य हो और उसका सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। मिथिला पहले से 100 साल 2 साल पहले से पृथक राज्य हुआ करता था, लेकिन बार बार जो ये सुगौली समझौता और क्या क्या नेपाल के साथ हुआ, क्या हुआ, भारत का जो ये स्वतंत्रता के बाद से जो सारी बातें हुई, उसमें मिथिलांचल को भारी क्षति पहुंची। और हम लोग चाहते हैं मिथिला का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास हो, और वो विकास तभी संभव है जब हमको स्वतंत्र राज्य का दर्जा, मिथिला स्वतंत्र राज्य होगा, जब हमको मिलेगा तभी हो सकेगा। सर, आप लोगों को जंतर मंतर आने की क्या जरूरत पड़ी? इसके लिए आप लोगों ने सरकार से, केंद्र सरकार को से बात क्यों नहीं की? केंद्र सरकार से बराबर बात होती है, उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मैथिली को अष्टम राज भाषा बनाया, राजकीय सूची में शामिल कराया। उसके बाद निर्मली और भवटी आई, माने पूरा कोसी अंचल और मिथिला अंचल बाढ़ विभीषिका में 34 के बाढ़ में, भूकंप में टूट गया था, अलग हो गया था, पृथक हो गया था। सर, एक तरफ आप बात कर रहे कि वहाँ पे विकास भी हो रहा और एक तरफ आप राज्य की भी मांग कर रहे हैं। विकास क्या हमने कहा, क्या विकास हो रहा है? रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से 2000-5000 लोग को रोजी रोटी मिलेगी वहाँ, और यदि वहाँ आज कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना होगी, जो पहले से था, पेपर मिल, जूट मिल, शुगर मिल, सारे मिल वहाँ पहले थे। जब सरकार ने अधिग्रहण किया तो उसके बाद बंद होगी, और सरकार ने उसको, बिहार सरकार ने उसको बेचा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो उसके बाद सारे बंद हैं, एक भी उद्योग नहीं है। एक तो बिहार ही उद्योग के मामले में पिछड़ा है, लेकिन मिथिलांचल तो गरीब है। वहाँ हर वर्ष बाढ़ में पूरा का पूरा कोसी अंचल जो है वो दह जाता है, मकान लोगों का ये हो गया, सब विस्थापित हो जाता है। अनुसूची में आने के बाद क्या क्या अधिकार मिल जाना चाहिए मिथिला को? अष्टम अनुसूची में आने के बाद सबसे पहले तो द्वितीय राजभाषा हमको मिलना चाहिए। दूसरी बात है, मैथिली में आपको प्राथमिक स्तर पर में पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। उसके लिए शिक्षकों की बहाली, मैथिली के शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। ठीक है, बीपीएससी में आपने वापस करके मैथिली को शामिल करा दिया, तो लोग पढ़ेंगे तब ना उसमें जाएंगे। मैथिली प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई नहीं होगी तो कैसे होगा? इसलिए और क्या अधिकार हो सकता है? और अधिकार हो सकता है, जो हमारा जितने शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें जो बहाली होती है,
कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, उसमें आप मैथिली से जो लोग पढ़ते हैं उनको प्राथमिकता दीजिए। दूसरा है भाषाई आधार पर, तीसरा है सांस्कृतिक आधार पर। राज्य पृथक राज्य बनता है। झारखंड कैसे बन गया, बिहार से अलग हो गया। बिहार कैसे बंगाल से अलग हो गया। उसी तरह मिथिला का तो अधिकार है ना। हम तो पहले से स्वतंत्र राष्ट्र थे, स्वतंत्र राज्य थे, और वो हमको आपने हटा दिया। तो इसलिए हमारी मांग है जो मिथिलांचल को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। 18-19 जिला, सीतामढ़ी शिवहर से शुरू करिए और देवघर झारखंड के भी हैं, देवघर बासुकीनाथ तक हमारे क्षेत्र में आवेंगे। इधर बेगूसराय, मुंगेर, मोकामा हमारे क्षेत्र में आवेंगे। जो बृहत मिथिला राज्य का जो नक्शा है, उस नक्शा की मांग हम कर रहे हैं। पाठक हुआ, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और हम एक संगठन चलाते हैं अखिल बिहारी मंच, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन रहने वाला चूँकि मैं मिथिलांचल से हूँ, और मिथिलांचल जो है आज करीब जो 100 वर्ष 150 वर्ष पहले जितना सशक्त हुआ करता था, दरभंगा महाराज जिनके पूरी उस समय एयरपोर्ट थी, ट्रेनें थी, लेकिन आज के समय में जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, राजद की सरकार आई, मिथिलांचल पर ध्यान ही नहीं दिया। आज मिथिलांचल में रोजगार के मामले में, उद्योग के मामले में सबसे फिसड्डी है। मिथिलांचल जो है ऑलरेडी पहले से ही त्रासदी है, और बाढ़ से त्रासदी आती है। उसके बाद में वहाँ के जितने भी लोग हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जाने के लिए मजबूर हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हैं। राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, या हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो हमारे यहाँ से बड़े बड़े IAS IPS सब बनते हैं, अदर स्टेट में जाके, अदर कंट्री में जाके वो काम करते हैं, लेकिन हमारे मिथिलांचल को ना रोजगार हो पा रहा है, ना तो जो सही में जो विकास होना चाहिए, ना हमारी भाषा का विकास हो पा रही है, ना हमारी संस्कृति की विकास हो पा रही है। सर केवल एक सवाल कि आप खुद भाजपा से आते हैं, बिहार में भी भाजपा के गठबंधन की सरकार है, देश में भी है, फिर आप लोगों की पार्टी सुन क्यों नहीं रही? देखिए, कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको संगठित होने की ज़रूरत है। हम लोग बिखरे हुए हैं, इस बात को हम मानते हैं। हमारी जो करोड़ों की संख्या है, लेकिन वो चूँकि कोई दिल्ली रहता, बम्बई रहता, मद्रास रहता, पंजाब रहता, वो आपस में हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। और अदर स्टेट में जाके देखिए कि उन लोग जो जिस तरह से आंदोलन करते हैं, जिसका उदाहरण आप यहाँ तेलंगाना सब देखिए, तो वो लोग रोड पे आकर के ऐसा आंदोलन किया, हम लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे, जो हमारी कमियां हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे जितने भी मिथिलांचल के लोग हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो लोग एकत्र हों। और मिथिला राज्य आज 8 करोड़ 9 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। हमारी ना तो भाषा है, ना हमारी कोई सरकार पर कहीं जो भी है बिहार की, एक तो बिहार पिछड़ा हुआ राज्य, केंद्र सरकार जो है जो भी है उनको देता है वो, ऊपर से मिथिलांचल और ज़्यादा पिछड़ा हुआ। वहाँ के लोगों का सार्वजनिक जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे स्कूलें नहीं हैं, कोई भी जो है सो उद्योग धंधा नहीं है। आप देखिए ना कि पूरा फाइल उठा के देखिए, जो मिथिलांचल पूरा तरह से पिछड़ा हुआ, जो कि मिथिला की पेंटिंग वहाँ उसको इतना और डेवलप करके बहुत ज़्यादा विकास किया जा सकता है। मिथिला का मखाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो रहा है, उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे यहाँ की जो कल्चर है, जो लोग मेहनती हैं, जो वर्कर आज महाराष्ट्र में जाके काम करते हैं, जो दिल्ली में जाके काम करते हैं, अगर हमारे राज्य में काम करें, उनको रोजगार मिलेगा, उनको पलायन होने की जरूरत नहीं। इसलिए मिथिला राज्य अति आवश्यक है। नजफगढ़ से मैं उत्तम आई हूँ, मैं उत्तम नगर रहती हूँ, मैं एक समाज सेवी भी हूँ और मैं मिथिला से आती हूँ। इसलिए जब भी मिथिला के लिए धरना प्रदर्शन होता है, चाहे जो भी हो, मिथिला, हम लोगों को मिथिला राज्य चाहिए। बिना मिथिला का पहचान नहीं है हमारा। हम कहाँ बैठे हैं, क्या हैं, कोई नहीं जानता है हमें। जब तक हम अपने मिथिला राज्य नहीं लेंगे हमारा पहचान नहीं बनेगा। लेकिन सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी और उसमें भी, तो प्रधानमंत्री जी आप लोग बात सुनते क्यों? प्रयास में लगे हुए हैं, कभी तो सुन